पूज्य स्वामी रामसुखदास जी के पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के विषय में जो विचार हैं वो आप कुछ पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, जैसे सीमा के भीतर असीम प्रकाश, बिंदु में सिंधु, नई रास्ते नई दिशाएं आदि पुस्तकें। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, शरणानंद जी के समान मैं मानता नहीं हूं किसी संत को। मेरे हृदय की बात है ये। आपको राजी करना मेरे को है नहीं, क्योंकि आपसे कुछ लेना है नहीं। मेरे मन की बात कोई पूछे तो शरणानंद जी बहुत ऊंचे थे। शरणानंद जी में बहुत सरलता है, परंतु लोग समझते नहीं। प्रबोधनी में लिखा है, मैं क्रांतिकारी सन्यासी हूं, शास्त्रों में हलचल मच जाए। हलचल ऐसी है, मेरी बातें ठीक समझें तो हलचल मच जाएगी सब दर्शनों में। मेरी दृष्टि में बहुत अच्छे महात्मा हैं वे। मेरी दृष्टि में तो ऐसे हैं कि सबसे श्रेष्ठ महात्मा हैं। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष जो पहले हो गए, उनमें भी कोई ऐसा दिखता नहीं। ऐसे विशेष हैं। स्वामी रामसुखदास जी एक अन्य जगह कहते हैं, दुख का प्रभाव एक पुस्तक है शरणानंद जी की, पढ़ो उसको। शरणानंद जी की बातें जल्दी समझ में नहीं आती, बड़ी विचित्र बातें हैं। उन्होंने कहा है कि मैं एक क्रांतिकारी सन्यासी हूं। जितने साधन बताए हैं सब में क्रांति कर दी एकदम। ऐसी विचित्र बातें बताई हैं जो आदमी के कान खुल जाएं, आंख खुल जाए, होश आ जाए। शरणानंद जी महात्मा क्या थे महाराज? मेरे मन से अगर आप पूछो तो नए दार्शनिक थे। जैसे योग है, सांख्य है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, न्याय है, 6 दर्शन है ये। 6 दर्शनों से निराला दर्शन है उनका। इतना किसने समझा है? किसने ख्याल किया इतना? बताओ। मैं ये बात बता सकता हूं आपको, दार्शनिक, नए दार्शनिक, परंतु किसका विश्वास है? ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में विलक्षण बातें बताई उन्होंने। उनकी बातें अकाट्य है, कोई खंडन नहीं कर सकता उनकी बातों का। आपके शास्त्र आपस में खंडन करते हैं एक दूसरे का, मगर उनकी बातों का खंडन करे कोई? और प्रमाण देते नहीं है किसी शास्त्र का, किसी पुस्तक का कोई प्रमाण नहीं। उनसे कहा था कि प्रमाण क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा कि जिसे संदेह हो वे प्रमाण दे। मुझे संदेह ही नहीं है तो प्रमाण क्या दें? प्रमाण की क्या आवश्यकता है? उस संत को कितना आदर दिया हम लोगों ने। उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। उन्होंने स्वयं कहा कि भगवान ने मुझे आवश्यकता से ज्यादा बुद्धि दे रखी है। उनके कहे हुए वचन हैं ये। स्वामी रामसुखदास जी एक अन्य जगह कहते हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हमें मिली हैं शरणानंद जी के व्याख्यान में, उनके विवेचन में। बड़ी प्यारी बातें हैं, नई बातें हैं। उनका विवेचन एक नया ढंग का है, उधर ध्यान नहीं जाता है। भाव भी उनका विलक्षण है, वृत्ति भी विलक्षण है, और पकड़ भी बड़ी विलक्षण है। सब संतों से विलक्षण बात है, निराली बात है एकदम। समझ नहीं सकता हर एक आदमी। मेरे को तो इतना आया है कि शरणानंद जी के सामने इतने तरह के पुरुष आए, परंतु कोई भी ऐसा आया ही नहीं जिसके सामने शरणानंद जी विशेषता से कह सकें कि तुम्हें बताऊं बात। किसी को नहीं बताई। ऐसी गहरी गहरी बातें, विलक्षण बातें, बहुत विचित्र बातें वे कह नहीं सके। कोई मिला ही नहीं जिससे विशेषता से कह सकें। एक भी आदमी नहीं मिला उनको मेरे विचार से। देवकी जी को पुत्री मानते थे, परंतु उसको भी 1-2 बातें बताईं, पूरी नहीं बताएं। प्यारी बातें जो बड़ी गहरी बातें हैं, बड़े बड़े आचार्यों को नहीं दिखती इतनी गहरी बातें। तत्व बताया है, गहरा तत्व बताया है। मेरे मन में तो कभी कभी आती है कि 2, 4, 5 आदमी को इकट्ठा करके बताएं, तालमेल बैठा ही नहीं। परंतु उनके मन में ही नहीं आई ऐसी। विचित्र थे, नई नई बातें, नया सिद्धांत।
समझ नहीं सकते बेचारे, हर एक आदमी समझ नहीं सकते। वास्तव में ऐसा कोई पात्र मिलता नहीं। एक अद्वितीय संत पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, श्री शरणानंद जी महाराज एक क्रांतिकारी सन्यासी थे। वे अवधूत कोटि के महात्मा थे। उनके जैसा संत पहले नहीं हुआ। उनकी वाणी विलक्षण है। मैंने अनेक संतों की वाणी पढ़ी है, पर शरणानंद जी की वाणी सबसे विलक्षण है। उनके शब्द बड़े चुने हुए हैं और विशेष अर्थ रखते हैं। उनका विवेचन आदि शंकराचार्य जी से भी तेज है। उनकी साधना विवेक प्रधान होने से उनकी वाणी में विवेक की प्रधानता है। मैं भी उसी का अनुसरण करता हूं। शरणानंद जी की बुद्धि बहुत विलक्षण थी। वे कहते थे कि भगवान ने मुझे आवश्यकता से अधिक बुद्धि दे रखी है। उनकी बुद्धि भी तेज थी और पकड़ भी तेज थी। उनमें पचाने की शक्ति भी थी, जैसे वैश्यों में धन पचाने की शक्ति होती है। इसलिए इतना ऊंचा बोध होने पर भी वे उसे प्रकट नहीं करते थे। कारण कि उनकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही था। वे किसी बात को व्यक्तिगत नहीं मानते थे। शरणानंद जी की वाणी में युक्तियों की, तर्क की प्रधानता है। उनको कोई काट नहीं सकता। मुझे भी तर्क पसंद है, परंतु मैं शास्त्र विधि को साथ रखते हुए तर्क करता हूं। शरणानंद जी की पुस्तकों में यह बात देखने में आती है कि वे बोध कराना चाहते हैं, सिखाना नहीं चाहते। उनकी बातें बंदूक की गोली की तरह असर करती हैं। वे अपनी बातों को परोक्ष रूप से कहते हैं, जिससे साधक कोरी बातें न सीख जाए। वे अभ्यास न कराकर स्वीकार कराते हैं। बौद्धिक व्यायाम न कराकर अनुभव कराते हैं। पूज्य रामसुखदास जी आगे कहते हैं, शरणानंद जी की भाषा कठिन होने में मुझे दो कारण प्रतीत होते थे। पहला, पढ़ाने की कला से अनभिज्ञता, और दूसरा, गूढ़ भाषा में लिखने से पाठक उसमें अधिक विचार करे, जिससे बात उसकी बुद्धि में बैठ जाए। उन्होंने सोच समझकर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे पढ़ने वाले को बुद्धि लगानी पड़े। कारण कि सरल भाषा का प्रयोग करने से पढ़ने वाला बातें सीख जाता है, बुद्धि नहीं लगाता। परंतु अब मुझे दिखता है कि उनकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। फिर वे किसको अज्ञानी, किसको बेसमझ माने। वे दूसरों को बेसमझ मानेंगे तभी तो उसे समझाएंगे। शरणानंद जी के समकक्ष कोई नहीं है। उनके समान कोई दार्शनिक नहीं हुआ। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि जितने आचार्य हुए हैं, उन सबसे तथा छहों दर्शनों से शरणानंद जी का दर्शन तेज है। उनकी बातें संपूर्ण शास्त्रों का अंतिम तात्पर्य है। अब तक वेदांत का जितना विवेचन हो चुका है, उससे आगे शरणानंद जी की वाणी है। शरणानंद जी कहते थे कि एक नए लोक का निर्माण हो रहा है, क्योंकि अहम का इतना अभाव पहले किसी दार्शनिक का नहीं हुआ। उन्होंने क्रिया और पदार्थ के आश्रय का सर्वथा त्याग कर दिया था, जो आज तक किसी संत ने नहीं किया। इसलिए वे क्रांतिकारी सन्यासी थे। उनका जो इतना विकास हुआ, वह शरणागति के कारण ही हुआ। मैं सत्य का अनुयायी हूं, व्यक्ति या संप्रदाय का नहीं। मुझे किसी संत की बात से पूरा संतोष नहीं होता था। आदि शंकराचार्य के सिद्धांत से भी संतोष नहीं होता था, परंतु शरणानंद जी की बातों से पूरा संतोष हो गया। वे कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों योगों के आचार्य थे। वे भक्ति, प्रेम को अंतिम तत्व मानते थे। उनमें क्रिया का आग्रह नहीं था। मुझे शरणानंद जी का मत मान्य है। कर्मयोग की बात मैंने शरणानंद जी से ही सीखी है। उनकी पुस्तक मानव की मांग पढ़कर मेरी उन पर श्रद्धा हुई। शरणानंद जी ने एक बार मुझसे कहा था कि आप मेरे ही भावों का प्रचार करते हैं।
उनका कहना सही था। कर्ण के पैर कुंती के पैरों से मिलते थे, इसीलिए युधिष्ठिर को कर्ण के पैर स्वाभाविक ही प्रिय लगते थे। पर क्यों लगते हैं इसका उन्हें नहीं पता था। ऐसे ही आरंभ में मुझे शरणानंद जी की बातें प्रिय लगती थीं, पर इसका कारण पीछे पता चला कि शरणानंद जी की बात गीता की बात है और गीता मुझे प्रिय लगती ही है। शरणानंद जी की बातें मेरी प्रकृति के अनुकूल पड़ती हैं, वैसी प्रकृति मेरी शुरू से रही है। शरणानंद जी की बातें बड़ी मार्मिक और गहरी हैं। गहरा विचार किए बिना हरेक के जल्दी समझ में नहीं आती। वे जो बातें कहते हैं वे छहों दर्शनों में नहीं मिलती, केवल गीता जी में और भागवत के 10वें स्कंद में मिलती हैं। पर वे भी पहले नहीं दिखती। जब शरणानंद जी की बातें पढ़ लेते हैं तब वे गीता और भागवत में भी दिखने लगती हैं। वे सीधे मूल को पकड़ते हैं, सीधे कलेजा पकड़ते हैं। इतना प्रचंड ज्ञान होते हुए भी इस विशेषता को उन्होंने अपना नहीं माना। शरणानंद जी में यह विलक्षणता ईश्वर की शरणागति से ही आई थी। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरा स्वभाव है जिस बात को पकड़ लेता हूं उसे फिर छोड़ता नहीं। उन्होंने शरणागति को पकड़ लिया था। भगवान के शरणागत होने से उनमें ज्ञान का प्रवाह आ गया। उनकी वाणी में स्वतः गीता का तत्व उतर आया। उनकी बातों से गीता का अर्थ खुलता है। उन्होंने जड़ चेतन का जैसा विश्लेषण किया है वैसा किसी संत की वाणी में नहीं मिलता। शरणानंद जी की बातों का सार है, अपनी व्यक्तिगत कोई भी वस्तु नहीं है और एक सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है। शरणानंद जी ने मानव सेवा संघ बनाया पर उसका अधिक प्रचार नहीं हुआ, कारण कि उन्हें कोई अच्छा साथ देने वाला नहीं मिला। केवल एक देवकी जी मिली। हम कोई बात कहते हैं तो हमें प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर शरणानंद जी को प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। उन्होंने जो लिखा है उससे आगे कुछ नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। उनकी बातें सब मनुष्य मान सकते हैं। उनकी युक्तियों का किसी से विरोध नहीं है। जैसे शरणानंद जी ने कहा है कि भगवान क्या है, इसे खुद भगवान भी नहीं जानते, ऐसे ही शरणानंद जी क्या हैं, इसे खुद शरणानंद जी भी नहीं जानते। शरणानंद जी के समान मुझे दूसरा कोई नहीं दिखता। दिखना दुर्लभ है। शरणानंद जी हमें मिल गए, उनकी पुस्तकें पढ़ने को मिल गईं। यह भगवान की हम पर बड़ी कृपा है।